Welcome students to your online courses that will help you to build lasting relationship with them and increases their loyalty. तो ये आपका एसएसएल इंग्लिश ग्रामर का सेकंड यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू से यू सम लाइन. Where is the wisdom we have lost in knowledge and where is the knowledge we have lost in information. मीन्स अभी विजडम बची कहाँ है. वो तो हम लोग नॉलेज के पाने के चक्कर में क्या किए, विजडम को भी खो दिए हैं. और अभी नॉलेज भी कहाँ बची है. नॉलेज के चक्कर में हम लोग क्या किया, इन्फॉर्मेशन पाने के चक्कर में सारा नॉलेज को भी खो दिए हम लोग. तो यहाँ पे विजडम की आप तलाश करें या फिर नॉलेज की या फिर इंफॉर्मेशन के, इट डिपेंड्स ऑन यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ये एक पुरानी सी तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू और अल्बर्ट आइंस्टाइन की. यू कैन सी हियर. यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यूनिट 2 में क्या दिया गया आपका, एम इज़ आर. ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है. इसमें क्वेश्चन से इस्तेमाल किया गया है. पॉजिटिव एंड क्वेश्चन में क्या किया है, आई के बाद एम का इस्तेमाल जैसे हम लोग करते हैं, ही शी. ई के बाद क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं. वी यू. दे के बाद किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और क्या. यानी जब भी हम लोग पढ़ेंगे आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, वी आर, वी यू आर, दे आर. अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में किस तरीके से बताया गया, एम आई. जैसे पॉजिटिव में आई एम होता है तो वही क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एम आई. ही इज़ होता है तो इज़ ही हो जाएगा. ये सिर्फ ऑपोजिट हो जाएगा, इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट. ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा. आर वी, आर यू एंड आर दे. ये सब क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो पहले क्या होगा, एम इज़ आर ये पहले आ जाएगा. और पॉजिटिव में क्या होता है, यही क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है आपका. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर व्हाट्स योर नेम. ठीक है, ये पूछती है क्या, व्हाट्स योर नेम. ये क्या क्या रिप्लाई देता है, डेविड. आर यू मैरिड. ये फिर पूछती है आर यू मैरिड. ये क्या कहता है, नो आई एम सिंगल. नो आई एम सिंगल मतलब ये मैं सिंगल हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ. हाउ ओल्ड आर यू. आपकी उम्र क्या हो रही है, 25. दैट्स इनफ. और इतना नहीं बोलना है कि आई एम ओल्ड 25. दैट्स इनफ. आई एम 25 सर, 25. आर यू ए स्टूडेंट. यस आई एम. ये क्या पूछती है, क्या तुम अभी स्टूडेंट हो. तो अगला क्या बोल रहा है, रिप्लाई दे रहा है, यस आई एम. अब नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे. अब एम आई लेट. नो यू आर ऑन टाइम. ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है. एम इज़ आर से यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है एम इज़ आर को, कि कैसे हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है. एम आई लेट. तो ये क्या कहता है, रिप्लाई करता है, नो यू आर ऑन टाइम. इज़ योर मदर एट होम. क्या आपकी मदर घर पे है. नो शी इज़ आउट. वो बाहर गई हुई है. देखिए कितना एडवांस, ये कितना बेहतरीन सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है. नो शी इज़ आउट. शी इज़ आउट मीन्स शी इज़ आउट मीन्स वो बाहर गई हुई है. आर यू पेरेंट्स एट होम. क्या आपके पेरेंट्स घर पे हैं. क्या आपके पेरेंट्स घर पे हैं. नो दे आर आउट. नो दे आर, इसको दे आर पढ़ते हैं. नो दे आर आउट. इज़ इट कोल्ड इन योर रूम. क्या तुम्हारा रूम काफ़ी ठंड है क्या. यस अ लिटिल. हाँ थोड़ी बहुत ठंड है. योर शूज़ आर नाइस. आर दे न्यू. आपके शूज़ तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है. क्या ये जूते नए हैं. ठीक है. अब वी से हम लोग आता है, ये कहते हैं, ठीक है. इज़ शी एट होम. क्या वो घर पे है. इज़ योर मदर एट होम. क्या आपकी मदर घर पे है. इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करना है. इज़ एट होम योर मदर, ये गलत हो जाएगा. क्या करना है, इज़ योर मदर एट होम कहना है. ये स्ट्रक्चर है जो बनाते बनाते क्या आ जाएगा, आपके माइंड में सारा सेट हो जाएगा. एंड आर दे न्यू. इसको क्या करना है, बस हल्के तरीके से लेना है, इसको बनाते चले जाना है. आर दे न्यू. क्या ये सब नए हैं. आर योर शूज़ न्यू. ठीक है, आर योर शूज़ न्यू. आर योर शर्ट न्यू. आर योर ट्राउजर्स न्यू. तो यहाँ पे आर न्यू योर शूज़ इस तरह नहीं बोलना, ये स्ट्रक्चर फिर गड़बड़ा जाएगा. ठीक है, ये रॉन्ग है आपका. अब देखते हैं नेक्स्ट में. क्वेश्चन में वेयर से ही बनाया जाता है, व्हाट एंड हु एंड हाउ एंड वाई से भी क्या किया जाता है, आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है. कैसे, वेयर इज़ योर मदर. आपकी मदर कहाँ पे है. इज़ शी एट होम. क्या वो घर पे है क्या. व्हाट कलर इज़ योर कार. आपकी कार का कलर कैसा है. इट्स रेड. फिर क्या कहता है, इट्स रेड. हाउ आर योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स कैसे हैं. आर दे वेल. क्या ठीक है ना, क्या वे लोग ठीक हैं.
हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स। ये सब पोस्ट कार्ड्स कितनी की हैं? पोस्ट कार्ड्स आप देखते होंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट कार्ड पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट कार्ड क्या होता है। 50 पेंस, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? 50 पेंस बोल रहा है। यानी आपका पेंस कहाँ, यहाँ कहाँ चलता है? आपका इंग्लैंड में चलता है। ये क्या होता है आपका? पाउंड से ये कम होता है पेंस आपका। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कहता है? कनाडा। हाउ ओल्ड इज जू, जू कितने, जू की उम्र क्या हो रही है? ही इज़ 24। वाई आर यू एंग्री, आप गुस्से में इतने क्यों हैं? तो ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है। वेयर, वाट, हु एंड हाउ एंड वाई का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वेश्चन को सारा तैयार किया गया था। तो आई होप है आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। वाट इसको मिला देते हैं, वाट्स हो जाएगा। हु इसको मिला देंगे तो हुज, हाउ इसको मिला देंगे तो हाउस, एंड वेयर इसको मिला देंगे तो वॉज। व्हाट्स टाइम, व्हाट्स द टाइम, वक्त क्या हो रही है? हु इज़ दैट मैन, वो शख्स कौन है, वो आदमी कौन है? वॉज जिल, इसको क्या पढ़ेंगे? वॉज जिल। जिल कहाँ है? हाउज योर फादर, हाउज योर फादर, आपके फादर कैसे हैं? यस आई एम। अगर शॉर्ट में हम लोग जवाब इस तरह देते हैं, शॉर्ट में, ठीक है। अबे आर यू फाइन, आर यू ओके? यस आई एम, ठीक है। तो शॉर्ट में आई एम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव में बोलेंगे तो यस आई एम, नो तो नो आई एम नॉट है। जैसे यस ही इज़, शी इज़ और इट इज़, ये शॉर्ट में आंसर दिया जाता है। वही नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नो ही इज़न, शी इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट एंड इट्स नॉट है। या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ही इज़न, शी इज़न एंड इट इज़ंट। दोनों तरीके से बोला जाता है। अब नेक्स्ट में, यस वी आर, वी आर, वी आर, यू आर, दे आर। नो वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। ये शॉर्ट में जब जवाब देंगे, ये सेंटेंस में बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर नो वी आंट, यू आंट एंड दे आंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, आर यू टायर्ड? यस आई एम। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? यस आई एम। आई यस, सवाल पूछा जा रहा है, आर यू टायर्ड, क्या आप थक गए हैं काफ़ी? यस आई एम, हाँ बहुत थक गया हूँ। तो आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लग रही है? ऐसा नहीं बोलना है कि आप भूखे हैं। या फिर हम कहते हैं आपको, क्या आपको भूख लगी है? नो आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी। नो आई एम नॉट, यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर। नो आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी, नहीं भूख तो नहीं लगी है लेकिन मुझे प्यास काफ़ी लगी हुई है। इज़ योर फ्रेंड, इज़ योर फ्रेंड इन, इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश, क्या आपके दोस्त क्या है इंग्लिश है? इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं। यस ही इज़। आर दीज योर कीज़, क्या ये सब सारे तुम्हारे चाबियाँ हैं? यस दे आर, हाँ ये सब सारे हमारे हैं। ये सॉरी, यस दे आर, हाँ ये सब सारे हमारे हैं। दैट्स माई सीट, ये क्या कह रहा है? दैट्स माई सीट, ये मेरा सीट है। नो इट इज़ंट, तो अगला क्या कह रहा है? नो इट इज़ंट। इट इज़ंट मीन्स नहीं, ये आपका नहीं है। तो ये था एक्सप्लेनेशन यूनिट 2 का, ठीक है। आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि कैसे। अब इसका देखते हैं कि एक्सरसाइज किस तरीके से बनाया गया है, वहाँ पे देखेंगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर इसको आप बार बार पढ़ लीजिएगा, एक दो बार में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है आपका यूनिट 2 में एक्सरसाइज, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो एक्सरसाइज जो दिया गया है आपका, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फाइंड द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपका? आंसर सही ढूंढना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है एक तरह से। वॉज माई कैमरा, वॉज द कैमरा, कैमरा कहाँ है? जैसे 1 का जी लगा हुआ है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? इन योर बैग, ठीक है। यानी कैमरा कहाँ? इन योर बैग। इज़ योर कार ब्लू, इज़ योर कार ब्लू? नो इट्स ब्लैक, ठीक है। इज़ लिंडा फ्रॉम लंदन, इज़ लिंडा फ्रॉम लंदन? नो शी इज़ अमेरिकन, क्या लिंडा लंदन की रहने वाली है? नहीं वो तो अमेरिकन है। एम आई लेट, क्या मुझे लेट हो गई है? तो यस यू आर, यहाँ पे क्या कहेंगे? यस यू आर। वॉज एन फ्रॉम, एन कहाँ के रहने वाली है? कहाँ के हैं? तो लंदन की रहने वाली है। एंड वाट कलर इज़ योर बैग है? वाट कलर इज़ योर बैग, तो क्या कहेंगे?
ब्लैक, आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट। नहीं, मैं मुझे भूख नहीं लगी है। और जॉर्ज, जॉर्ज कैसा है? जॉर्ज कैसा है? वेरी वेल, बहुत ही अच्छा है। हु इज़ दैट वीमेन? वो लेडी कौन है? माई सिस्टर। रिप्लाई में क्या मिलता है? मेरी सिस्टर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। माई सिस्टर, जैसे हु इज़ दैट वीमेन, वो लेडी कौन है, तो माई सिस्टर, यानी 9 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका बनाने का क्या है, जैसे पहला ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे वेयर इज़ द कैमरा, तो आप जी ना लिख कर क्या लिखेंगे आप वहाँ पे? इन योर बैग। नीचे आंसर नीचे लाइन में लिख देंगे इन योर बैग, ठीक है, इन योर बैग। ये जी और ए बी सी डी नहीं देना है, बल्कि उसी के अंदाज में जी लिख करके यहाँ पे वो सेंटेंस को लिख देना है, बस 1 का जी का आंसर। क्लियर है ये? अब आते हैं 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 में क्या दिया गया आपके? मेक क्वेश्चंस विद दीज वर्ड्स, यूज़ इज़ और आर, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपका दिया गया है और इसी के थ्रू क्या बनाना है, आपका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और किसका इस्तेमाल करना है? इज़ और आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे एट होम मदर, मदर के बाद है, ठीक है, मदर्स नहीं है, मदर है, तो एक ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगेगा इज़, लगेगा, नो डाउट लगा देना है, इज़ योर मदर एट होम। और इसको सेंटेंस को क्या, वर्ड को क्या करना है, बस सही तरीके में पुट कर देना है। योर पेरेंट्स आर वेल, तो क्या लगेगा? आर योर पेरेंट्स वेल? इंटरेस्टिंग योर जॉब, तो क्या हो जाएगा आपका? इज़ योर जॉब इंटरेस्टिंग? तो इसका क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पे? इज़ योर जॉब इंटरेस्टिंग? द शॉप्स ओपन टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। तो आर द शॉप्स ओपन टुडे? इंटरेस्टेड इन स्पॉट यू, तो आर यू के बाद आर लगता है, तो आर यू इंटरेस्टेड इन स्पॉट? आर यू इंटरेस्टेड इन स्पॉट? नियर हियर द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस क्या है? इज़ द पोस्ट ऑफिस नियर हियर? एट स्कूल योर चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या कहेंगे? चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में, तो आर योर चिल्ड्रन एट स्कूल? क्या आपके बच्चे स्कूल गए हुए हैं? ठीक है। वाई यू लेट, तो वाई आर यू लेट? ये क्लियर हो गया। अब आते हैं 2.3 में। 2.3 में क्या दिया गया है? कंप्लीट द क्वेश्चंस, यूज वाट, हु, वर एंड हाउ, ये सब का इस्तेमाल करके क्या करना है? क्वेश्चन तैयार करना है। जैसे कि हाउ आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कैसे हैं? आंसर में क्या दिया गया है? इसी के सेंस लगा करके आपको क्वेश्चन तैयार करना है। हु, वाट, हु, वर और वेयर एंड हाउ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर इज़ द बस स्टॉप? बस स्टॉप कहाँ पे है? तो बस स्टॉप कहाँ है? एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। थर्ड में क्या लगेगा आपका? यहाँ पे क्या भराएगा? मीन्स योर चिल्ड्रन 5, 6, 10 दिया गया है, तो आप किस सेंस लगा सकते हैं? 5, 6, 10 क्या होगा? यहाँ पे एज दिया गया है, तो हाउ ओल्ड, या फिर हाउ आर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, या फिर हाउ आर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों की उम्र कितनी हो रही है? तो 5 है, 6 है, 10 है एक का, ठीक है, यानी 5 साल का है, 6 साल का है और 10 साल का है। हाउ आर दीज ऑरेंजेस, यहाँ पे भी क्या लगेगा? हाउ आर दीज, 4 में हाउ आर दीज ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस कैसे है? 1.20 किलो पाउंड है, ठीक है। ये साइन जो आपका दिया गया है किस चीज़ का दिया गया? पाउंड का साइन दिया गया है, ठीक है। पाउंड कहाँ चला करता है आपका? यूरोपियन कंट्री में चलता है। एंड स्कीइंग है, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ पे क्या भराएगा? व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो स्कीइंग करना। स्कीइंग किसे कहते हैं? जो बर्फबारी में जो आप देखते होंगे 2 ठो मतलब स्टिक लेकर के, उसका स्टिक जैसा ही रहता है, स्कीइंग करने के लिए बना हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्कीइंग कहते हैं। एंड दैट्स माई फादर है, तो क्वेश्चन क्या किया होगा? जाहिर सी बात है, हु इज़ द मैन इन दिस फोटोग्राफ, हु इज़ द मैन इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में जो आदमी है वो कौन है? दैट्स माई फादर। तो क्या कहता है? ये तो हमारे पिताश्री है, अब्बू जान है, फादर है, पॉप है, तो लाइक है। तो यहाँ पे क्या है? शूज़ का बात हो रहा है, तो व्हाट आर योर न्यू शूज़ है, ठीक है। आपके न्यू शूज़ कैसा है? या हाउ आर योर न्यू शूज़ है, हाउ आर योर न्यू शूज़, तो क्या है? वो ब्लैक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब 2.4 में आते हैं। 2.4 में क्या पूछा जा रहा है आपका 2.4 में पूछा जा रहा है राइट द क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन लिखने के लिए बोला जा रहा है रीड द आंसर फर्स्ट, ठीक है। पहले क्या करना है?
इसलिए रीड द आंसर फर्स्ट, पहले आंसर पढ़ना है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि यहाँ पे हिंट्स दिया गया, आंसर से आपको हिंट्स मिलेगा। जैसे पिछला टॉपिक में वही देखा था, पिछले एक्सरसाइज में जैसे नेम, तो क्या पूछेगा, पॉल बोल रहा है, तो क्या पूछा होगा, जाहिर सा सवाल क्या हुआ होगा, ये क्या सवाल की होगी, सवाल की होगी कि व्हाट्स योर नेम, क्या आपका नाम क्या है, यही सवाल हुआ होगा। और तो व्हाट्स योर नेम एंड मैरिड और सिंगल, तो मीन्स क्या हो जाएगा, आर यू मैरिड और सिंगल, नो आई एम मैरिड, ठीक है। तो आर यू मैरिड, तो यहाँ पे क्या बोला, आई एम मैरिड। तो आर यू अमेरिकन, यहाँ पे पूरा सवाल है, सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर यू अमेरिकन, नो आई एम ऑस्ट्रेलियन, नहीं मैं तो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, 4 नंबर में क्या भराएगा, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 30, क्या भराया जाएगा, आई एम 30, मतलब हमारी उम्र 30 साल हो रही है। आर यू अ टीचर, नो आई एम अ लॉयर, क्या आप टीचर हैं, नहीं मैं तो एक वकील हूँ, वकालत करता हूँ। तो इज़ योर वाइफ अ लॉयर, क्या आपकी वाइफ लॉयर है, नो सी इज़ अ डिज़ाइनर, वो एक डिज़ाइनर है। तो इटालियन है यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, सी इज़, सॉरी, हाँ वेयर इज़ शी फ्रॉम, तो यहाँ पे शी का डिनोट किया जा रहा है। आई अगर रहता तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आई रहता तो आर से पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे सी दिया गया है, तो वेयर इज शी फ्रॉम, वो कहाँ का रहने वाली है, वो तो इटालियन है, वो तो इटालियन है, इटली का रहने वाली है। कौन, पॉल की वाइफ का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट्स हर नेम, व्हाट्स हर नेम, उसके नाम क्या है, उसका नाम क्या है, एना। हाउ ओल्ड इज शी, वो कितनी साल की है, सी इज़ 27, ठीक है। ये सब क्या आता है, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस में आता है ऐसा, सी इज़ 27 मीन्स उसका उम्र कितनी हो रही है, 27। ऐसे नहीं बोलना है कि मतलब ओल्ड लगा करके इस्तेमाल नहीं करना है, सब क्लासिकल में बेहतरीन सेंटेंस का इस्तेमाल आप कीजिए, ठीक है। अब आते हैं 2.5 में। 2.5 में क्या दिया गया था, राइट शॉर्ट आंसर, क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट आंसर लिखने के लिए बोला, यस आई एम, नो ही इजंट, नो, यस आई एम का इस्तेमाल करना है या फिर नो ही इजंट का इस्तेमाल करना है, मतलब शॉर्ट में। आर यू मैरिड, सवाल किया जा रहा है आर यू मैरिड, अगर हाँ तो यस आई एम, नो तो आई एम नॉट, ठीक है। आर यू थर्स्टी है, क्या आपको प्यास लगी है, अगर लगी है यस आई एम, नहीं तो नो आई एम नॉट। इज़ इट कोल्ड टुडे, क्या आज काफ़ी है, क्या आज ठंड है, इज़ इट कोल्ड टुडे, क्या आज ठंड है, क्या आज बहुत ठंड है, नो इट इज़ंट, ठीक है। या फिर यस इट इज़, अगर रहेगा तो हाँ यस में यस इट इज़, नो में नो इट इज़ंट। आर योर हैंड्स कोल्ड, क्या आपके हाथ काफ़ी ठंडे हैं, यस दे आर, यस में बनाएंगे तो यस दे आर, नो में बनाएंगे तो नो दे आंट, ठीक है। आर नॉट को मिला देते हैं तो क्या पढ़ता है, आंट पढ़ा जाता है। इज़ इट डार्क नाउ, इज़ इट डार्क नाउ मीन्स क्या अभी बहुत अंधेरा हो रही है ना, अंधेरा हो गई है ना, तो यस इट इज़ या फिर नो इट इज़ नॉट या फिर नो इट्स नॉट। आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं, अगर हैं तो यस आई एम, अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। एक्सरसाइज हुआ है 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा से ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में करके सवाल पूछे, उसमें सवाल को डाउट अगर क्लियर करना है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें क्या करेंगे, आपका सारा डाउट को क्लियर कर देंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। सी यू टुमारो, आप अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।